एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या, इस खबर ने वाकई सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस सबूतों की कड़ियां आखिर जोड़ कैसे रही हैं? तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी जांच के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब कोई चश्मदीद ना हो, जब सब कुछ एक बंद दरवाजे के पीछे हुआ हो, तब सच तक पहुंचा कैसे जाए? पुलिस के लिए असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। तो पुलिस के लिए जांच का जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी कदम होता है, वो है क्राइम सीन का रिक्रिएशन। ये वो प्रोसेस है जहां पुलिस आरोपी के बयानों की सच्चाई को परखती है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ आरोपी की कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उसे असलियत की कसौटी पर कसना है। मतलब, क्या आरोपी जो कहानी सुना रहा है वो मौके की हकीकत से मैच भी करती है या नहीं। ये इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि कोर्ट में केस मजबूती से टिक सके और बचाव पक्ष उस पर सवाल न उठा पाए। तो पुलिस आरोपी राहुल मीणा को लेकर ठीक उसी जगह पहुंची। उससे कहा गया कि वो एक एक कदम फिर से दोहराए। वो बिल्डिंग में कैसे आया, फ्लैट तक कैसे पहुंचा। उसने बताया कि भाई, चाबी से दरवाज़ा खोला और फिर सीधा कमरे और स्टडी रूम तक चला गया। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी प्रोसेस नहीं होती। इसके लिए बाकायदा फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की टीम भी साथ थी। उनका काम था कि हर एक मूवमेंट को, हर एक एक्शन को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करना। इससे होता यह है कि रिक्रिएशन में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती और हर जानकारी साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है। अच्छा, रिक्रिएशन तो हो गया। अब बात करते हैं उन ठोस सबूतों की जिनके दम पर पूरा केस खड़ा होता है। मतलब वो चीज़ें जो मौके पर पीछे छूट गईं और अब कहानी बयां कर रही हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। पुलिस को मौके से खून से सने कपड़े मिले हैं, और ये सिर्फ विक्टिम के नहीं, आरोपी के भी हैं। फिर वो चार्जर केबल है जिससे गला घोंटा गया, और टेबल लैंप जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और सबसे दिलचस्प बात, आरोपी अपनी पैंट और जूते वहीं छोड़कर विक्टिम के भाई के कपड़े और चप्पल पहनकर भागा। सोचिए, हर एक चीज अपने आप में कहानी कह रही है। ये सारे सबूत हमें ये तो बताते हैं कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अब सवाल ये है कि आरोपी वहां तक पहुंचा कैसे। और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये मामला सिर्फ दिल्ली की एक हत्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ घंटों का जो सच सामने आया वो तो और भी चौंकाने वाला है। पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए जरा। आरोपी पहले राजस्थान के अलवर में एक शादी में था। वहां से लौटकर उसने एक और घिनौना काम किया, अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ रेप। और इसके बाद वो सीधा दिल्ली आया और यहाँ इस हत्या और लूटपाट को अंजाम दिया। मतलब ये एक के बाद एक किए गए अपराधों की पूरी चेन है। तो अब देखिए, पुलिस के पास फिजिकल एविडेंस है और आरोपी की पूरी टाइमलाइन भी है। पर सवाल ये है कि इसे और मजबूत कैसे बनाया जाए। यहीं पर काम आते हैं गवाह और डिजिटल सुराग। ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, चश्मदीद गवाह आपको बताते हैं कि हाँ, उन्होंने आरोपी को उस जगह पर उस वक्त देखा था। ये एक इंसानी पहलू जोड़ता है। और दूसरी तरफ है डिजिटल फॉरेंसिक्स, जो फ़ोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए एक ऐसा पक्का सबूत देती है जिसे झुठलाना लगभग नामुमकिन होता है। और इस केस में पुलिस को काफ़ी अहम चश्मदीद मिले भी हैं। एक गवाह ने तो यहाँ तक बताया कि वारदात से ठीक पहले उसकी आरोपी से बात भी हुई थी। सोचिए, कितना बड़ा सबूत है ये। पड़ोस में काम करने वाले एक ड्राइवर ने भी उसे उस इलाके में देखा था। और अब आते हैं डिजिटल सबूतों पर। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी। 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अब इन फ़ोन्स में क्या खास है? देखिए, एक फ़ोन तो विक्टिम का है और दूसरा वो एक चोरी का फ़ोन है जिसे आरोपी भागते वक्त इस्तेमाल कर रहा था। अब फॉरेंसिक टीम का काम शुरू हो गया है। वो इन फ़ोनों से सारा डेटा, कॉल डिटेल्स, सब कुछ खंगाल रही है ताकि और भी कई राज सामने आ सकें। तो हमने देख लिया कि सबूत कैसे और क्या-क्या मिले। लेकिन अब सवाल है कि जांच में अगला कदम क्या होगा। केस अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आरोपी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। अब ये पुलिस रिमांड क्या होती है? आसान भाषा में, कोर्ट ने पुलिस को 4 दिन का वक्त दिया है ताकि वो आरोपी से और पूछताछ कर सकें और बचे हुए सबूत इकट्ठा कर सके। तो अब पुलिस का असली काम शुरू होता है। इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को, फिजिकल सबूत, डिजिटल निशान, गवाहों के बयान, इन सबको एक साथ जोड़कर एक ऐसी मजबूत चेन बनाना, एक ऐसी कहानी तैयार करना जिसे अदालत में कोई तोड़ ना सके। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस ने जो इस सबूतों का जाल बुना है,
क्या वो इतना मजबूत है कि इंसाफ के दरवाजे तक पहुंच सके? इस पूरी जांच का नतीजा अब इसी पर टिका है।